नमोस्तु आचार्य जी। सुषमा अनिल जैन हॉस्पिटल कर्नाटक आपसे शंका कर रही हैं। महाराज जी, बहुत से मंत्रों में हमें क्लीम शब्द मिलता है जिसका उच्चारण करते हैं, तो इस क्लीम का अर्थ क्या होता है, कृपया समझाने की कृपा करें। नमोस्तु आचार्य जी। मंत्र विज्ञान में क्लीम महावीर अक्षर जो है बहुत ही पावरफुल है, शक्तिदायक है। देखिए, क्लीम शब्द का क्या अर्थ बताया है। लक्ष्मी वाचक, लक्ष्मी प्राप्ति का जो वाचक है वो क्लीम शब्द है। आप देखिए, तीर्थंकरों के जो मंत्र बनते हैं उसमें क्लीम शब्द जुड़ जाता है। क्लीम महाविक्षर सहिताय श्री पार्श्वनाथ जनेन्द्राय, श्री आदिनाथ जनेन्द्राय, श्री महावीर जनेन्द्राय। तो आदिनाथ आदि जो तीर्थंकर हैं वो क्लीम महाबीजाक्षर से युक्त हैं, मतलब महालक्ष्मी से युक्त हैं। उनका जो समोशरण है, कितना बड़ा वैभव होता है समोशरण का। ये बाह्य उनकी लक्ष्मी होती है। लक्ष्मी आप जानते ही हैं, दो प्रकार की लक्ष्मी होती है। एक अंतरंग लक्ष्मी होती है और एक बहिरंग लक्ष्मी होती है। अंतरंग लक्ष्मी जो है वो अनंत चतुष्टय कहलाती है। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर। ये जो है हमारे अनंत जो है अनंत शक्तिवाचक आदि अर्थात अनंत चतुष्टय जो है अंतरंग की लक्ष्मी है। और बहिरंग की लक्ष्मी क्या है, जैसे समोषण आदि जो है ये बहिरंग लक्ष्मी है। तो तीर्थंकर जो हैं दोनों ही लक्ष्मी से संपन्न होते हैं, इसलिए उनके मंत्रों में देखा जाएगा आपको क्लीम शब्द, ठीक है ना। और भी बहुत सारे शब्द होते हैं, जैसे ओम शब्द है। तो ओम शब्द जो है पंच परमेष्टि वाचक भी है और सुखवाचक भी है। ह्रीम जो शब्द है वह 24 तीर्थंकर वाचक भी है और कल्याण वाचक भी है। ऐसे कितने सारे शब्द हैं। जितने भी बीज मंत्र हैं, आप शांति धारा में पढ़ते हैं बहुत सारे बीज मंत्रों को। अपने मन से बीज मंत्र मत डाल लेना, क्योंकि इन शब्दों के अपने अपने अर्थ होते हैं। कभी आप यंत्रों में भी देखेंगे तो किसी में कुछ शब्द होगा, किसी में कुछ शब्द होगा। किसी प्रकार का यंत्र बनाना है वो यंत्र विज्ञान को जानने वाला ही बनाता है। जैसे वैद्य जो है किसी को औषधि देता है तो उसका जानकार होता है सामने वाले को क्या बीमारी है, वो उसी रूप ही दवाइयों को डाल करके एक दवाई बनाता है और आपको ठीक करता है। ऐसे ही मंत्र शास्त्रों के माध्यम से जो मंत्रों को जानने वाले हैं वो भी किस व्यक्ति को कौन सा बीज अक्षर जो है सूट करता है और उसका क्या अर्थ है, वो क्या चाह रहा है, उस रूप वह बीज मंत्र डाल करके मंत्र बना करके दिया जाता है। तो यहाँ भी आपने कभी जब भी पढ़ा है, क्लीम शब्द पढ़ा है, उस क्लीम शब्द को भी यहाँ पर लक्ष्मी प्राप्ति वाचक दिया है। ऐसे लक्ष्मी से संपन्न जो तीर्थंकर हैं, हम उनकी आराधना करते हैं तो हमें भी अंतरंग लक्ष्मी और बहिरंग लक्ष्मी की सहज रूप से ही प्राप्ति हो जाया करती है। इस प्रकार से हम जितने भी बीज मंत्र हैं उनका अर्थ समझ सकते हैं और अर्थ समझ करके उनका ध्यान कर सकते हैं और ध्यान के माध्यम से अपनी कर्म निजरा भी कर सकते हैं। नमोस्तु आचार्य जी। सुनील जैन दिल्ली आपसे शंका कर रहे हैं, जब हम श्री जी का अभिषेक करते हैं तो क्या हम उस समय चटाई में खड़े होकर अभिषेक कर सकते हैं अथवा नहीं, कृपया शंका का समाधान करें। नमोस्तु आचार्य श्री। श्री जी का जब हम अभिषेक करते हैं तो हमें कुछ चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। एक तो किस दिशा में खड़े हैं उसका भी ध्यान देना चाहिए। हमारे खड़े होने की जो पोजीशन है, एक्शन है, कैसा होना चाहिए इसका भी ध्यान देना चाहिए। और हम कहाँ खड़े हैं, किस प्रकार से खड़े हैं, इसका भी ध्यान देना चाहिए। सारी सावधानियाँ पूर्वक हम श्री जी का अभिषेक करते हैं तो हमें आनंद की प्राप्ति होती है। तो हमें या तो पूर्व दिशा में या उत्तर दिशा की मुख होकर के भगवान का अभिषेक करना चाहिए। दूसरी बात है, हम जो है हमारा जो पोजीशन हो अभिषेक करने का, वो पीछे से कलश करने का नहीं होना चाहिए, सामने से कलश करने का होना चाहिए या साइड से होना चाहिए। तीसरी बात है, जो आसन है जमीन में खड़े होकर के हम श्री जी का अभिषेक न करें। हमें या काष्ठ का या फलक का जो पाटा हो वह हो, डाप का जो आसन हो वह हो। चटाई में प्लास्टिक की चटाई बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए,
क्योंकि प्लास्टिक की चटाई जो है वो हमारी एनर्जी ख़राब करती है। घास की हो लेकिन नीचे शोधन करके ध्यान रखना है, कोई जीव जंतु नीचे बिल्कुल ना हो। डाब का आसन हो तो उसमें भी खड़े हो सकते हैं। इस प्रकार से ऐसे आसनों में खड़े होकर के हम जो हैं श्री जी का अभिषेक आदि कर सकते हैं। नमोस्तु आचार्य जी। नीरा जैन अम्बाला छावनी आपसे संग्रह कर रही हैं, क्या अंतिम 5 सुतकेवली भी मोक्ष को प्राप्त हो गए हैं या नहीं? कृपया मार्गदर्शन करें। नमोस्तु आचार्य श्री। इस पंचम काल में जो अंतिम 5 सुतकेवली हुए हैं वो मोक्ष को नहीं गए हैं, ये ध्यान रखना। जो शुरू के जो केवली हुए हैं, जैसे गौतम स्वामी हैं, जम्बू स्वामी हैं, सुधर्मा स्वामी हैं, ये तो मोक्ष गए हैं। लेकिन जो श्रुत केवली हुए हैं वो श्रुत केवली जो हैं स्वर्ग को प्राप्त हुए हैं, मोक्ष को प्राप्त नहीं हुए हैं। नमोस्तु आचार्य जी। रेखा जैन मोदी नगर आपसे संग्रह कर रही हैं, जब हम मंदिर में पूजन करते हैं तब बर्तन में स्वास्तिक बनाते हैं और पूजन करने के बाद धुलते हैं तो स्वास्तिक भी धुल जाता है, तो क्या हमें इसमें कोई दोष लगता है या नहीं? कृपया शंका का समाधान करें। नमोस्तु आचार्य जी। जब भी हम कोई मांगलिक क्रियाएं करते हैं तो वहाँ पर हम स्वस्तिक आदि जो हैं चिन्हों को चिन्हित करते हैं, और ये हमारा प्रतीक होता है कि हमें चारों गतियों से बाहर निकलना है। स्वस्तिक 4 गति से बाहर निकलने का प्रतीक है, ठीक है ना। हम मनुष्य गति से, तिर्यंच गति से, नरक गति से, देव गति से, चारों गतियों से निकलना चाहते हैं, और चारों में अपन बीच में डॉट लगाते हैं। और जो डॉट लगाते हैं, बिंदी जो लगाते हैं, वह 4 हमारे अनुयोगों का प्रतीक होता है कि हम इन 4 अनुयोगों को पढ़ें, पढ़ने के बाद हम चारों गति से बाहर निकल जाएं। ऊपर हम 3 डॉट लगाते हैं, वो रत्नत्रय होता है कि इस रत्नत्रय को धारण करके हम सिद्धालय में जाकर के विराजमान हो जाएं। देखिए, हमने जो पूजा पाठ के समय थाली में स्वस्तिक बनाया है या ठोने में जो भी बनाया है, ओम आदि या श्री आदि जो बनाया है या फूल बनाया है, हमारा बनाने का भाव है, हमारा मिटाने का कोई भाव नहीं है, कोई अवज्ञा का भाव नहीं है। हमारी पूजा पाठ हो गई है, अब उसको पानी आदि से धुलते हैं तो वो साफ़ हो जाता है, तो हमारा जो मिटाने का भाव तो नहीं रह गया। और जो हमारा बनाने का जो भाव था उसमें भाव ज़रूर था। क्या भाव था? कि मैं ये जो बना रहा हूँ ये 4 गति से बाहर निकलने के लिए बना रहा हूँ, ये मांगलिक स्वरूप होता है। तो इस प्रकार से किसी प्रकार का आप विकल्प नहीं करें कि मैंने बनाया और ये मिट गया। अब आप देखिए, दीक्षा होती है तो आप चौक पूरते हैं तो उसमें स्वस्तिक आदि बनाते हैं, और भी बहुत सारे कार्य करते हैं उसमें स्वस्तिक आदि बनाते हैं और फिर मिटाते हैं। आप दीपार्चन आदि करते हैं तो उसमें भी आप क्या करते हैं, दीपों से भी स्वस्तिक आदि बनाते हैं। ठीक, कोई ओम बनाता है, कोई ह्रीम बनाता है, कोई स्वस्तिक बनाता है, बहुत तरह तरह के धार्मिक चिन्हों को हम वहाँ पर बनाते हैं। लेकिन बनाने का हमारा भाव रहता है, पर कभी किसी चीज़ को मिटाने का परिणाम नहीं होता है। हमने मंदिर बना लिया, बना गया, अब मंदिर का तीर्थ उद्धार करना है, जीर्णोद्धार करना है तो मिटाना भी पड़ता है, तो वहाँ मिटाने का भाव नहीं है, मिटाकर स्वयं बनाने का भाव है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से कहीं कोई विकल्प ना पालें कि इसमें कोई दोष हो गया हो, इसमें कोई अपराध हो गया हो, इसमें मेरा बहुत पाप लग गया हो और मेरा क्या होगा, ऐसा कोई विकल्प नहीं है। धर्म की क्रिया करने का विकल्प होना चाहिए, वो सम्यक विकल्प है, वह शुभ विकल्प है और जो होना ही चाहिए। इसके अलावा जो कुछ हो उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए। अब पूजा पाठ के लिए अब पानी छानोगे, गर्म भी करोगे, और ये पानी छाना, कैसे जीव होंगे, क्या मर गए होंगे, और फिर कितना पाप लगा होगा, ऐसी द्रव्य से पूजा करने से अच्छा पूजा ही ना करूं, ये नहीं सोचना है। हमें तो अपने भगवान की पूजा करना है, क्रियाओं को विवेक से करना है, इतना ध्यान रखना है। अपनी शुद्धि का ध्यान रखना है, अपने विचारों को शुद्ध रखना है, अपनी सामग्री को शुद्ध रखना है, और जो थोड़ी बहुत हमारे द्वारा साबद्ध पाप होते हैं वो क्षम होते हैं, उससे ज़्यादा पुण्य की राशि हमें प्राप्त होती है। तो किसी भी प्रकार की धार्मिक क्रियाओं को करते समय
उसके बाद क्या होगा, मैंने इतनी सारी द्रव्य चढ़ाई, अब क्या होगा, ये तो माली ले जाएगा, ये नौकरों को बिक जाएगी, ये तो मार्केट में चली जाएगी, ऐसा कुछ विकल्प करना ही नहीं है। हमें तो अपना धार्मिक विकल्प करना है, इस बात का ध्यान रखना। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे